गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी रैंकर पर। मैं अभिनव राज और आज है 12 जनवरी 2026। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ हम लोग स्टैटिक पॉइंट भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केरल कौमुदी कॉन्क्लेव को कहाँ संबोधित किया? कौन सा कॉन्क्लेव? केरल कौमुदी कॉन्क्लेव। ये कहाँ पे संबोधित किया? तो ऑप्शन है कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, त्रिशूर। तो इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो इससे जुड़े चीज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, R&D, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और व्यक्ति की स्वयं की आय में बढ़ोतरी के लिए विकसित केरलम का विजन दिया गया इस कॉन्क्लेव में। चलिए, केरल किसकी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पुस्तक मेले में किस लेखक की पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ का विमोचन किया गया? किसके द्वारा किया गया? पहले तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका विमोचन किसने किया? डॉक्टर सतीश पूनिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने LY-80 का सफल परीक्षण किया? किस देश ने LY-80? तो कौन सा ऑप्शन? ईरान या पाकिस्तान, चीन या अमेरिका? किसने किया था? तो पाकिस्तान ने किया LY-80 का सफल परीक्षण। इसके बारे में चलते जानते हैं क्या क्या है। 10 जनवरी पाकिस्तान की नौसेना ने शनिवार को उत्तरी अरब सागर में सतह से हवा मार करने वाले एक LY-80N मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो कहाँ से कहाँ तक मार करती है? सतह से हवा। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। और किसने किया? पाकिस्तान की नौसेना ने। LY-80N। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने 19वां WTA खिताब जीता है? किसने जीता? तो पहला ऑप्शन कोको गॉफ, दूसरा ऑप्शन वांग सिन्यू, तीसरा ईगा स्वियाटेक या डी एलिना स्वितोलिना। क्या है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ईगा एलिना स्वितोलिना। ईगा एलिना स्वितोलिना। एलिना स्वितोलिना ने रविवार को अपना 19वां WTA खिताब जीता। उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ACB क्लासिक फाइनल में चीन के वांग सिन्यू को 6-3, 7-6, 8 से हराया। किसको हराया? तो चीन के वांग सिन्यू को।
चलिए, WTA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पढ़ते हैं वर्ल्ड, नहीं वर्ल्ड नहीं, वोमेंस, सॉरी, वोमेंस टेनिस एसोसिएशन। एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में है, पीटर्सबर्ग में है, जो कि फ्लोरिडा यूएसए में है। कहाँ है, फ्लोरिडा यूएसए में। WTA का फुल फॉर्म वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं। प्रोफेसर नलिनी जोशी को किस वर्ष के लिए न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया? क्या चुना गया? न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया। किस वर्ष के लिए? तो 2025 वर्ष के लिए। किस वर्ष के लिए चुना गया? 2025। इसके बारे में पढ़ते हैं। नलिनी जोशी को उनके गणित के क्षेत्र में, किससे? गणित के क्षेत्र में विश्व स्तरीय योगदान, विशेष रूप से इंटीग्रेबल सिस्टम, इंटीग्रेबल सिस्टम पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार मिला है। ये इस सम्मान के साथ उन्हें एक ट्रॉफी और $60,000, लगभग 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। किसको की गई? नलिनी जोशी। कौन सा पुरस्कार दिया गया? किस वर्ष न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया? चलिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली सरकार द्वारा श्रीनिवास डेम्पो, कौन? श्रीनिवास डेम्पो को किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो ऑप्शन पढ़िए। क्वालिएरे डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डी इटालिया, दूसरा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, सी लीजन ऑफ ऑनर, या डी पद्मश्री। ये श्रीनिवास डेम्पो को कौन सा नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो कवालिएरे डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डी इटालिया। ये कहाँ का प्रतिष्ठित सम्मान है? तो इटली का है। इसे क्या कहा जाता है? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली भी कहा जाता है, और यह इटली की एक प्रमुख नागरिक सम्मान है। यह सम्मान किसको दिया गया? तो श्रीनिवास डेम्पू। चलिए, अब अगला करंट अफेयर्स में चलते हैं। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सिक्किम हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, या मेघालय हाई कोर्ट? जस्टिस रेवती मोहिते, रेवती मोहिते डेरे किस उच्च न्यायालय की प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मेघालय हाई कोर्ट की। किसकी बनी है? मेघालय हाई कोर्ट की। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। चलिए, पंखुड़ी पोर्टल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन है स्मृति मंदाना, स्मृति ईरानी, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमन, या अन्नपूर्णा देवी। कौन सा? पंखुड़ी, पंखुड़ी, पंखुड़ी पोर्टल। तो ये किसने किया? तो अन्नपूर्णा देवी जी ने। किसने किया? अन्नपूर्णा देवी। 8 जनवरी 2024, 8 जनवरी
2026 को लॉन्च किया गया। अन्नपूर्णा देवी क्या है ये? महिला एवं बाल विकास मंत्री या मंत्रालय, इन्हीं के अंडर में है। किनके अंडर में है? तो अन्नपूर्णा देवी के अंडर में है। इसका पंखुड़ी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लेटफॉर्म फॉर ऑटोमेटेड नेटवर्किंग ऑफ नॉलेज, होलिस्टिक अपग्रेडेशन एंड डिलीवरी ऑफ इनिशिएटिव्स, ये है। इसके साथ साथ 3-4 और पढ़ते हैं, जैसे मिशन शक्ति आया था। मिशन शक्ति ये किस लिए आया था? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए। एक मिशन कौन सा है? मिशन वात्सल्य। वात्सल्य किस लिए आया? बाल कल्याण एवं संरक्षण के लिए। फिर एक है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 आया था। ये किसके लिए आया? पोषण और शुरुआती शिक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे 13 तारीख को अगले करंट अफेयर्स के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।